आगे बढ़ेंगे। यूपी में एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध धर्मांतरण कराने वाला बाबा गिरफ्तार हुआ। जहां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया। विदेशी फंडिंग को लेकर यहां पर कई बड़े खुलासे किए गए। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे, जहां यूपी में एटीएस को बड़ी सफलता मिली। अवैध धर्मांतरण कराने वाला बाबा गिरफ्तार हुआ है। तो आपको बता दें कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया, जिस पर ऐसे आरोप लगते हैं कि वो लालच देकर या प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराता है। और इसी बीच देखिए ये बड़ी कार्रवाई उस पर हुई। अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि विदेशी फंडिंग को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। तो लगातार इसके अकाउंट में कई विदेशी फंडिंग भी लगातार की जा रही थी और एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। तो आखिर कौन है छांगुर बाबा? ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जहां अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग का सरगना खुद को जलालुद्दीन हाजी पीर बताता था। हाजी पीर बताकर धर्मांतरण का रैकेट ये चलाया करता था। तो कई खाड़ी देशों से भी गैंग को फंडिंग होती रही है। नवंबर 2024 में देखिए एटीएस थाने में इसकी एफआईआर दर्ज की गई। कई दिनों तक छांगुर बाबा अंडरग्राउंड भी रहा। छांगुर बाबा पर सिकंजा पुलिस लगातार कसती रही। तो यूपी के बलरामपुर में 3-4 सालों से ये रह रहा था। तो वहीं लोगों का ब्रेन वॉश करके अवैध धर्म परिवर्तन करवाया करता था। गैंग के कुछ सदस्य भी साजिश में शामिल थे। तो आपको बता दें कि प्रेम जाल में देखिए फंसाकर धर्म परिवर्तन कराता था। इसके अलावा लोगों को पैसों की लालच भी देता था। शुजर-ए-तबैया नाम से पुस्तक इसने छपवाई थी। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बुक छपवाई गई थी। तो देखिए, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, पूरा इतिहास छांगुर बाबा का क्या था वो तो हमने दर्शकों को बता दिया, लेकिन आप ये बताइए कि किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई और अभी तक पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए। देखिए, बहुत बड़े नेक्सस का जो है खुलासा किया है यूपी एटीएस की टीम ने, क्योंकि धर्मांतरण के नाम पर जिस तरीके से जो चाहे हिंदू लड़की हो, चाहे सरदार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ी हो, तमाम हिंदू लड़कियों को जो है ये प्रेम जाल में फंसाकर, ब्रेन वॉश करके या डरा धमकाकर या ये कहे कि मोटी रकम देकर जो है ये जो है धर्म परिवर्तन कराता था। और बलरामपुर में 4 से 5 सालों से ये वहां पर रह रहा था। और जिस तरीके से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा या कहें पीर बाबा के नाम से लगातार इस तरीके का नेक्सस चला रहा था। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल के आई कि विदेशी फंडिंग यहां पर जो है की जा रही थी। 40 खातों में 100 करोड़ से ज्यादा जो है रुपए पाए गए हैं। जो मोटी रकम आती थी उससे धर्मांतरण कराया जाता था। और सबसे बड़ी बात की जिस तरीके से 15 से 16 लाख रुपए देके जो है यह धर्मांतरण कराया जाता था, जिसमें ब्राह्मण लड़कियां शामिल होती थी, जिसमें सरदार लड़कियां शामिल होती थी, जिसमें क्षत्रिय लड़कियां शामिल होती थी। उनका जो है धर्मांतरण जो है पैसों के लालच देकर जो है कराता था। इसके साथ ही प्रेम जाल में भी फंसाया जाता था। इसके साथ ही जो है दबाव भी बनाया जाता था और ब्रेन वॉश भी किया जाता। इस तरीके से धर्मांतरण कराया जाता था। इसी तरीके से जो है चाहे पिछड़ी जात की लड़कियां हो, चाहे वो दलित हो, उनका भी धर्मांतरण कराता था। गरीबी का भी फायदा यहाँ पर उठाने का काम जो है पीर बाबा जो है वो करते थे। और यूपी एटीएस ने जिस तरीके से पहले मुकदमा दर्ज
किया और इस पूरे नेक्सस में जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई की कि छांगुर बाबा के साथ साथ 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से तमाम चीजें बरामद भी की गई है और सबसे बड़ी बात अभी कुछ दिन पहले ही जो है 15 लोगों को जो है धर्मांतरण जो कराया गया था उनको जो है शुद्धिकरण कराया गया, उन्हें घर वापसी की गई है। इस तरीके के नेक्सस उत्तर प्रदेश में कई जगह पर चल रहे थे। इसके पहले भी कार्रवाई काम इसका जारी था, लगभग कितना समय अभी बताया जा रहा है कि कब से ये वहां पर इस तरीके के धर्मांतरण करवा रहा था पैसे देके? देखिए अभी तक जो एटीएस ने जानकारी दी है, जो एडीजी एलओ अमिताभ यश जी ने बताया है कि 3 से 4 सालों से जो है वो बलरामपुर में जो गोंडा बलरामपुर है वहां पर जो है रहकर ये जो है पूरा नेक्सस चलाता था। इसके पास लग्जरी गाड़ियां थी, इसके पास अकूत संपत्ति थी, इसके पास जो है बड़े बड़े बंगले थे। उन तमाम चीजों का जो है साल भर के अंदर इसने ये जो है कमाया है और ये बताया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग की वजह से जो है सबसे ज्यादा ये मजबूत हुआ है। और लंबे समय से जिस तरीके से जो है ये पूरा नेक्सस धर्मांतरण का चला रहा था, जिसमें तमाम जो है लड़कियों को जो है ये धर्मांतरण कराता था, उसको लेकर खुलासा। और ये माना जा रहा है कि और भी सदस्यों को जब यूपी एटीएस की टीम इससे पूछताछ करेगी तो इसमें और भी कई लोग जो शामिल है वो भी जो है पकड़े जाएंगे। उनके पास से भी तमाम चीजें जो है निकल के सामने आएंगी, किस तरीके से जो है ये धर्मांतरण कराने का काम करता था। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इसके पहले भी कार्रवाई हुई है और धर्मांतरण के मामले में लगातार जो चाहे एसटीएफ की बात करें चाहे एटीएस की बात करें, लगातार कार्रवाई करते हुए इसके पहले भी लोगों को जेल भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़े नेक्सस का खुलासा जो है धर्मांतरण का जो है ये जलालुद्दीन जो छांगुर बाबा उसके रूप में देखने को मिला है कि वो लगातार जो है बड़ी संख्या में लोगों को धर्मांतरण कराता था। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विदेशों से फंडिंग आती थी, क्योंकि 40 ऐसे खाते पाए गए हैं जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की जो है फंडिंग हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मोटी